Today we will start chapter number 4, Understanding MS Windows, and today we will learn about operating system. So let's boot up. You have seen teachers and students working in the school. Who do you think manages them all? It is our principal. So the school is managed by the school principal, and the principal does so many tasks to manage the school. In the same way, the computer is made of different parts and does so many tasks at the same time. It also requires a manager to control all these tasks. कंप्यूटर को एक मैनेजर चाहिए ताकि सारे काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल चाहिए होता है ताकि सब अपना काम ठीक से करें, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। लाइकवाइज कंप्यूटर को भी एक मैनेजर चाहिए होता है ताकि उसके जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है वो सब सही से अपना अपना काम कर सके। हार्डवेयर होता है जो फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, यूपीएस, आपका सिस्टम यूनिट, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो कहलाता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, जैसे MS ऑफिस, पेंट, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं किसी काम को करने के लिए। तो जो मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, उस मैनेजर को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मैनेज करता है, और इसको इसीलिए हम कहते हैं कंप्यूटर्स मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में OS कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज कंप्यूटर्स मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि ये सभी को मैनेज करता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो पहला प्रोग्राम लोड होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसी की वजह से जो कंप्यूटर है वो फंक्शनल होता है। फंक्शन मतलब काम कर पाता है। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बॉक्स की तरह रहेगा। दैट इज गोइंग टू बी अ यूजलेस मशीन फॉर अस। जैसे कि अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ भी सही से मैनेज नहीं होगा, सब अपना अपना लगे रहेंगे, कियोस हो जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी अ यूजलेस। कोई ऐसी जगह पे अपने बच्चों को भेजेगा भी नहीं पढ़ने के लिए। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वो सबको मैनेज करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंप्यूटर टू हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू बी फंक्शनल। ठीक है। और कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो है MS विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, X, लाइनक्स एंड उबंटू। ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है पेड और एक होता है फ्री वाला। जो फ्री वाले होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो तो आप इंटरनेट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी पेमेंट के। और फ्री वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लाइनक्स और उबंटू है। और जो पेड होते हैं, जिसमें आपको पैसे देने होते हैं कंपनी को ताकि आप उसको यूज़ कर सको, वो कहलाते हैं लाइसेंस्ड और प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। And these are MS Windows and Mac OS X. Mac OS X जो है ये एप्पल ने डेवलप किया है, और ये स्पेसिफिकली एप्पल डेस्कटॉप और लैपटॉप्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं हम। जो एप्पल के डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उसमें आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करोगे तभी वो चलेंगे। और बाकी के जो है, जो नॉन एप्पल कंप्यूटर्स और आपके डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स हैं, उसके लिए हम MS विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रोप्राइटरी और लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि हमें इसमें कंपनी को पे करना पड़ता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स पे यूज़ करने के लिए। और मोबाइल्स के भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मोबाइल, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है? एंड्रॉयड और iOS। iOS अगेन एप्पल के
टैबलेट्स पे और एप्पल के स्मार्टफोन्स पे यूज़ किया जाता है वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है फ़ोन्स के लिए, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए। और एंड्रॉयड है जो नॉन एप्पल, जो एप्पल के नहीं है, जैसे शॉमी का हो गया, सैमसंग का हो गया, आपका लेनोवो का हो गया, इन सब पे एंड्रॉयड यूज़ होता है। ओके, टुडे यू विल रीड दिस टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम योर बुक, and tomorrow we will learn about Microsoft Windows, which is an operating system and which is designed by the company called Microsoft, and it is a very popular operating system for the personal computers. We'll learn about it tomorrow. What exactly is Microsoft Windows and what are the features of Microsoft Windows? So today you just revise the topic of operating system.